नमस्कार दोस्तों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आज हम सब का प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज सभी अपने अपने गुरु की पूजा करें, गुरुदेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हम सब मिलके गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज से आषाढ़ मास समाप्त होकर कल से श्रावण चालू हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का जो चलन हुआ गुरु पूजन का, वो कब से हुआ? तो जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सर्वप्रथम ये वेद व्यास जी जो हमारे ऋषि हो के गए हैं इस धरा पे, महर्षि वेद व्यास उनका नाम है, उनके शिष्यों ने अपने गुरु का जन्मदिन, आज ही वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है, और उन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा है, श्रीमद् भागवत कथा लिखी है, ब्रह्मसूत्र लिखा है, मीमांसा लिखी है, 18 पुराण लिखा है। कितने सारे उन्होंने कार्य किए हैं। हम लोगों को भागवत जी गीता जैसा ग्रंथ दिया है, हमें मार्गदर्शन दिया है। ऐसे गुरु को शत शत नमन। महर्षि व्यास का आज के दिन पूजन अर्चन किया जाता है। महाभारत काल से ही उनके शिष्यों ने सर्वप्रथम उन्हें उच्च आसन पे बैठाकर उनकी पाद पूजा की थी, उनके चरणों की पूजा की थी। उन पांचों शिष्यों ने सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा मनाई थी। वहाँ से लेके अब तक हर समय आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान व्यास का पूजन अर्चन किया जाता है आज के दिन, और हम सभी इस परंपरा को निभाते हैं। अपने अपने गुरु का हम सम्मान करते हैं, हम उनका पाद पूजन करते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेते हैं। जिन्होंने भी अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाइए और गुरु मंत्र लीजिए, क्योंकि तारक मंत्र होता है गुरु का दिया हुआ मंत्र। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और संसार से पार लगाकर ईश्वर को मिलाने वाला एक ही होता है, वो होता है गुरु। मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आज महर्षि व्यास की आपको कथा सुनाती हूँ कि ये महर्षि व्यास कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ। ये महर्षि व्यास जो है वो सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र है। अब ये सत्यवती कौन थी? तो सत्यवती की कहानी भी बड़ी चमत्कारिक है। इसको यकीन करना भी मुश्किल है इस ज़माने में, फिर भी आपसे कथा सुनाऊंगी, क्योंकि ये धरा, ये यूनिवर्स, इसमें हर वो चीज़ संभव है जो असंभव नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। तो कथा सुनते हैं हम कि महर्षि जो व्यास है, उनकी माता के गर्भ में वो कैसे आए। तो एक समय अद्रिका जो अद्रिका अप्सरा, पहले अप्सराएं जो है स्वर्ग से उतर के धरती पे विचरण किया करती थी। अभी भी कहते हैं लोग, महाकुंभ के समय जो तीर्थस्थलियों में, गंगा सागरों में, गंगा जी में जहाँ कुंभ होता है, वहाँ भी दैवी शक्तियाँ ब्रह्म मुहूर्त में आके स्नान करके जाती हैं इंसानी रूप लेके। कहा जाता है आज भी ये होता है। तो ये महाभारत काल की कथा है, जब एक अप्सरा अद्रिका नाम की धरती पे विचरण कर रही थी। कुछ कारणवश उससे गलती हो गई। वहाँ महर्षि जो थे तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग हो गया, जिसके कारण उन्होंने उस अद्रिका को श्राप दिया कि जा तू मछली बन जा। उसने बहुत ही क्षमा याचना की, पर वो महर्षि नहीं माने, उन्हें मछली बनने का श्राप दिया। तो अद्रिका जो थी मछली बन के यमुना नदी में, वहाँ पे यमुना नदी बहती थी हस्तिनापुर में, वो यमुना नदी ही बहती थी, वहाँ पे वो विचरण करने लगी, रहने लगी मछली के रूप में।
एक समय चेंद्र देश का राजा वहाँ से वहाँ के जंगलों से गुजर रहा था शिकार करने के लिए। वसु नाम था उनका। तो उन्होंने एक बगुले का वहाँ शिकार किया, पर बगुला नीचे न गिरते हुए वो नदी में जाके गिरा। अब नदी में जाके जैसे गिरा वो बगुला मर के, तो वहाँ पे रह रही अद्रिका मछली ने उसे खा लिया। अब वो उसे खाने के बाद में उसके पेट में चला गया। और यहाँ राजा को लगा कि बगुला को पकड़ूं मैं, मुझे तो इसको रानी को देना था। तो बगुला तो पेट में गया मछली के। फिर उन्होंने निकाला वो मछली को वहाँ से नदी से, और वो मछली को फाड़ दिया। तो राजा देखता क्या है, वहाँ पे दो बच्चे मछली के अंदर। पहले की मछलियाँ भी बड़ी बड़ी होती थी, तो उसके अंदर दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अरे ये चमत्कार! तो लड़के को तो राजा ने रख दिया, चेंद्री देश का राजकुमार प्रजा के लिए घोषित कर दिया कि ये आज से आपका राजकुमार है। और लड़की को भी दे दिया एक मत्स्यकर गांधी करके एक मछुआरा था वहाँ पे, उसको पालन पोषण के लिए। और उस मछुआरे ने उसका नाम रख दिया काली, क्योंकि वो दिखने में काली थी पर बड़ी सुंदर थी। पर इस काली का आगे जो नाम हुआ वो सत्यवती हुआ। वो अपने मछुआरे पिता के साथ में सारा वहाँ का जो अपना प्रोफेशन है उनका, मछलियाँ का पालन पोषण करना, नाव में नाव को गंगा पार लोगों को इधर उधर, या यमुना पार, या जो भी नदियों के किनारे मछुआरे रहते हैं उनका यही काम होता है कि नदियों को पार करवा देना जिनको चाहिए ज़रूरत है। तो वैसे ही वो काम में लग गई अपने पिता के साथ में, यमुना जी के तीर में आने जाने वालों को यमुना पार कराने लगी। तो फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि यमुना के तीर पे पराशर ऋषि खड़े थे, उनको यमुना पार जाना था। अब इसके नाव को उन्होंने देखा और उनको बोला कि मुझे ज़रा यमुना पार करा दो। अब पिता नहीं रहने की वजह से नाव के ऊपर इसने क्या किया, अपनी काली ने, जिसका नाम सत्यवती हुआ आगे, पराशर ऋषि को बोले ठीक है मैं आपको यमुना पार करा देती हूँ। उन्होंने अपने नाव पे बैठा दिया। जब यमुना पार करने लगे तो महर्षि पराशर का सत्यवती को देख के मन मुग्ध हो गया, उन पर मन आ गया। तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि विवाह के पहले आप मुझसे संबंध बनाए। तो सत्यवती ने बिल्कुल भी अस्वीकार कर दिया। बोले आप इतने प्रगाढ़ महामुनि, आप इस तरीके की बात करोगे तो आपका लांछन लग जाएगा, और एक मैं मछुआरन हूँ, आपको ये शोभा नहीं देता। तो महर्षि फिर भी नहीं माने। अब महर्षि श्राप दे देंगे, पहले ही माँ को श्राप दिए तो मछली बन गई, अब मेरे को क्या बनाएंगे पता नहीं कैसे। तो भी उन्होंने उनको प्रार्थना की कि हे महर्षि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं एक कन्या हूँ, मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे समाज में कोई स्थान नहीं देगा, और इसके बाद में आप और हमारी ये बात किसी को पता न चले। आज ऐसा करना कितना बड़ा अपराध होता है। ऐसा तो महर्षि ऋषि ने बोले ठीक है, और बोले आप और हमसे जो पुत्र प्राप्त होगा उसको दुनिया में एक स्थान मिलेगा, सर्वोच्च स्थान, और दुनिया उसका नाम लेगी। ऐसा करके उसने सबसे पहले उनसे वचन लिया, और उसके बाद में महर्षि के साथ में उन्होंने समागम किया। बाद में जब वो उनको जाने लगे तो आशीर्वाद दिया, सत्यवती को बोला कि तुम, ये ईश्वर की इच्छा से ये सब हुआ है, और तुम इस चीज़ का तुम्हारे दिमाग से तुम चले जाएगा इस चीज़ को। इस समाज में एक महर्षि का एक जन्म हमसे लिखा हुआ था, जो आगे बढ़कर वो स्वयं उसका दुनिया में नाम होगा और अनेकों ग्रंथ वेदों का वो रचयिता बनेगा। इसीलिए आप चिंता न करो। वो दोबारा कभी सत्यवती के जीवन में पराशर मुनि नहीं आए, वो वन चले गए तपस्या के लिए। इधर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो महर्षि का पुत्र उनके तेज से उत्पन्न होने के कारण बहुत जल्दी बड़े हुए। उनका नाम कृष्णा रखा गया पहले, और उन्होंने अपने माता को वचन दिया कि हे माँ, आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। इस समय मैं वन गमन कर रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने जीवन का उद्धार करना है। इस समाज के लिए जिसके लिए मैं आया हूँ, उन्हें उस चीज़ का अपना कर्म करने के लिए माँ के आज्ञा लिया उन्होंने, और वो वन में चले गए। इधर सत्यवती की शादी महाराज शांतनु से हुई आगे चल के, और सत्यवती और शांतनु के पौत्र ही ये जो है हमारे पांडुपुत्र भीम, अर्जुन,
नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये सत्यवती और शांतनु के ही प्रपौत्र हैं। दुर्योधन ये सब उनके पौत्र हैं। तो महाभारत काल से ये गुरु पूजन की परंपरा चालू हुई, जो आज तक हम निभा रहे हैं और अपने गुरु को वो सम्मान देते हैं। और आज उनकी पूजा करके सब लोग उनको कोई ना कोई भेंट देते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कई लोग आज ही के दिन गुरु मंत्र भी लेते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर आप बताइएगा। आप लोगों को आज का दिन मंगलमय हो। सब अपने अपने गुरु की पूजा अर्चन कीजिए और आज के दिन का आनंद लीजिए। जय माता दी, जय गुरुदेव।